अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज़ में आपको बताएं, मुखालिफिन ढंडोरा पीटते रह गए। हमने मिनी बजट के बगैर IMF से मुआहिदा तय कर लिया। IMF ने टैक्स हदफ कम करने की पेशकश की, हमने कबूल ना की। हुकूमत ने मुश्किल हालात का मुकाबला किया। मुआहिदा होने में आर्मी चीफ का किरदार बहुत अहम रहा। मुआहिदा होने में आर्मी चीफ का किरदार अहम है। अवाम और तनख्वाहदार तबके ने महंगाई का बोझ बर्दाश्त किया। पूरी कौम ने इस हदफ के हुसूल के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में खिताब, कहा IMF के साथ मुआहिदा बहुत बड़ी कामयाबी है। प्रोग्राम $7 अरब के बजाय $8.3 अरब का हो गया। $1.3 अरब RSF के शामिल हुए। दहशत गर्दी महंगाई के बावजूद मुआहिदे तय पाना हुकूमत की संजीदगी का नतीजा है। IMF का पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट जो रात गुजरी है हो गया है। मिनी बजट भी नहीं आया, मुखालफिन ने ढंडोरे पीटे। अब आया क्या आया मिनी बजट, और मिनी बजट के बगैर IMF आगे नहीं चलेगा। पिछले साल के मुकाबले में जो आपकी टैक्स कलेक्शन में 26% इजाफा है, ये जादू टूना नहीं है। एफर्ट, फोकस एंड इम्प्लीमेंटेशन, कहते हैं कतरा कतरा समंदर बनता है। और अगर IMF की हम बात मान लेते माजी की तरह कि अच्छा जी हम आपका टारगेट कम कर देते हैं, थिंग्स वुड हैव फॉलन बैक। सो आई सेड नो, आई विल नॉट। फिर भी हमने नेगोशिएट किया 12.3 पे माए, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम शुगर सेक्टर। 12 अरब रुपए साल जब मुकम्मल होगा, उम्मीद की जा सकती है कि 60 अरब रुपए आएंगे इजाफी, विच इज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये तरीका है कौमों को बदलने का, और कोई तरीका नहीं। तो अगर ये आपने रास्ता अपना लिया है कि कर्जों को आपने खत्म करना है, और पाकिस्तान जरूर अपना खोया मुकाम हासिल करेगा, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि मुल्क में अमन कायम हो, दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा हो। अमन होगा, तरक्की होगी, तरक्की होगी, अमन होगा। ये लाज़िम मलजूम है, दे आर इंटरट्वाइंड। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा चुका है। इख्तिसादी जायजे के तहत पाकिस्तान को बोर्ड की मंजूरी से $1 अरब की किस्त मिलेगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग का भी $1.3 अरब का मुआहिदा तय पा गया है। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $2.3 अरब मिलेंगे। IMF ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की मुतदिल करार दे दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने का आज़म, कहते हैं टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों से मुतालिक स्ट्रक्चरल इस्लाहात को जारी रखेंगे। मुज़ाकरात कामयाब। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $2 अरब का मुआहिदा तय पा गया। आलमी इदारे की पाकिस्तानी माशी इक़दामात की तारीफ। IMF के एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ पहले जायजे का स्टाफ लेवल मुआहिदा तय हो गया है। मुआहिदे की हतमी मंजूरी बोर्ड देगा। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को तौसीई फंड फैसिलिटी के तहत $1 अरब फ्राहम किए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली और आफात से निमटने के लिए 28 माह की अरेंजमेंट के तहत $1.3 अरब भी पाकिस्तान को मिलेंगे। प्रोग्राम के तहत मजमूई कर्ज की रकम $2 अरब हो जाएगी। IMF का कहना है कि पाकिस्तान ने मुआहिदे के हवाले से तमाम शराइत पूरी की हैं। पाकिस्तानी हुक्काम समाजी तहफ़्फ़ुज़ को फरोग़ देने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान में अफ़रात ज़र 2015 के बाद से कम तरीन सतह पर है। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने 18 माह के दौरान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त की है। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर हुई है, जिसमें मज़ीद बेहतरी का इम्कान है। तवानाई के शोबे की इस्लाहात के लिए कोशिशों की हिमायत करेंगे। ताहम आलमी इदारे ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान को ताहाल माहौलियात से मुतालिक खतरात का सामना है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने के अज़्म का इजहार किया है। कहते हैं टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों से मुतालिक स्ट्रक्चरल इस्लाहात को जारी रखेंगे। वफाकी काबीना ने सोलर नेट मीटरिंग की पॉलिसी मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म की पॉलिसी पर नज़रसानी की हिदायत और मज़ीद तजावीज़ तलब कर ली। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। शिबली फराज बोले, आप 10 रुपए की बिजली खरीद कर 50 रुपए में क्यों बेच रहे हैं? क्या ये 40 रुपए कोई जगह टैक्स वसूल किया जा रहा है? पहले आपने कहा कि सोलर लगवाएं, अब लोगों की हौसला शिकनी कर रहे हैं। अवैस लगारी ने कहा कि क्यों ना बेचें, इसमें कैपेसिटी चार्जेस भी वसूल करना होते हैं। 29 IBPs के मुआहिदों पर नजर सानी हो चुकी। 6 के कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दिए गए। मेगास की IBPs से मुआहिदों पर नजर सानी से 235 अरब रुपए की बचत होगी। अप्रैल के महीने में ही बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी। वज़ीर आज़म ऐलान करेंगे। मोहसिन अजीज ने कहा, IBPs मंसूबे किसने और क्यों लगाए? मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद मुआहिदों के जिम्मेदारों का तयन भी जरूरी है।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का हुज्म बिजली सारिफीन की कीमतों को कम करने के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई। CPPA को बेगास पर चलने वाले पावर प्लांट्स के साथ मुआहदों को नजरसानी शुदा शराइत के मुताबिक दस्तखत करने की भी मंजूरी दी गई। इजलास में वेसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एंड विजिलेंस कमीशन एक्ट, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की हुदूद में इनकम टैक्स, सर्विसेज पर सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में मजीद तरामीम की मंजूरी दी गई। काबीना ने ECC की मंजूर शुदा सोलर नेट मीटरिंग रेगुलेशन से मुतालिक मशावरत के दायरे कार को वसी करने और तमाम स्टेक होल्डर से मजीद राय लेने के बाद सिफारिशात को काबीना को दोबारा पेश करने का फैसला किया है। काबीना ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 13 मार्च 2025 और 21 मार्च 2025 को मुनक्किदा इजलास में किए गए फैसलों की तौसीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि IMF के साथ 7 अरब अमरीकी डॉलर्स का पहला स्टाफ लेवल मुआहदे का रिव्यू मुकम्मल हो चुका है। IMF ने अफराद ज़र 2015 के बाद अपनी कम तरीन सतह पर आने और मईशत में इस्तेहकाम पर पाकिस्तान की तारीफ की है। IMF ने मईशत में हाथ और गवर्नेंस में बेहतरी के लिए हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात और अज़्म को भी सराहा, जो कि खुशाइंद है। वेलकम बैक। कोयटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेन ऑपरेशन बहाल। कल पेशावर से जाफर एक्सप्रेस कोयटा के लिए रवाना होगी। जुमे के दिन कोयटा से पेशावर के लिए चलेगी। पहले हफ्ते में 2 दिन बोलान एक्सप्रेस चलती थी, अब 7 दिन चलेगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का ऐलान। कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मनसूबाबंदी के साथ साजिश की जा रही है। दुश्मन को मालूम है कि वो पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि हम एटमी ताकत हैं। दुश्मन ने फ़िरक़ावारियत, लसानियत और महरूमी को बहाना बनाकर दहशत गर्दी को परवान चढ़ाया है। ऐसी तमाम कोशिशें नाकाम बना देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशन के लिए सिविल इंतजामिया को लीड रोल देने का फैसला किया गया है। सरहद पार दहशत गर्दी रुकवाने के लिए सूबाई हुकूमत का जरगा अफगान कबायली इमायदीन के साथ मुज़ाकरात करेगा, पॉलिसी विफाक देगा। सूबे में काइनेटिक ऑपरेशंस जारी रहेंगे। पुलिस में नई भर्तियां होंगी, नया असलहा और जदीद आलात खरीदे जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले तय किया गया कि दहशत गर्दों और सहूलतकारों का डेटाबेस बनाया जाएगा। सहूलतकारी में मुलव्विस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैरून मुल्क से फंडिंग लेने वाले मदारिस का ऑडिट किया जाएगा। अफसोसनाक खबर शामिल करें। कराची में शाहराह फैसल पर तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से मियाँ बीवी जान बहक हो गए। हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर समेत 2 अफराद को मौके पर मौजूद शहरियों ने तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। इस वक्त वहाँ की सूरत हाल क्या है, जान लेंगे अपने नुमाइंदे बाबर सलीम से। बताइएगा बाबर। जी, कराची में शाहराह फैसल पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर एक तेज़ रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी को हिट किया है, जिसके नतीजे में ये दोनों मौके पर ही जाँ बहक हो गए हैं। मेरे अक़ब में ये गाड़ी इस वक्त मौजूद है। पुलिस मौके पहुँच चुकी है। यहाँ आवाम मुश्तइल हो गए थे, उन्होंने कार सवारों को रोका है, उनकी गाड़ी को तोड़ा फोड़ा है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुँची है और 2 कार सवारों को यहाँ से हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया है। जो जाँ बहक होने वाली खातून है उनका नाम अक्सा और जो शहरी उनके शौहर जाँ बहक हुए हैं उनका नाम अब तक रेस्क्यू काम के मुताबिक अयाज है और इस वक्त पुलिस जो है उसने कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। जी नाज़रीन, कराची में ये अफसोसनाक वाक़या शाहराह फैसल पर तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से मियाँ बीवी जाँ बहक हो गए हैं और हादसे के ज़िम्मेदार ड्राइवर समेत 2 अफराद को मौके पर मौजूद शहरियों की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी कहते हैं कि मलीर के दिल खराश वाक़े का हिसाब किससे मांगूं, आवाज़ उठाता हूं तो कहते हैं आईनी हुदूद में रहो। मुझे इख्तियार दो, अगर एक बच्चा टैंकर के आगे आ गया तो मैं खुद उस टैंकर के आगे लेट जाऊंगा। ये लोग इख्तियार देने की बजाय सिर्फ मजाक उड़ाते हैं। रोड टूटे होने वाली वजह से ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं जहां लोग अपनी जानों से जा रहे हैं। अभी परसों का वाकया है, एक ऐसा वाकया जो पूरी दुनिया में नहीं हुआ। बताओ इस जुल्म का हिसाब मैं किससे मांगू? और मैं जब आवाज उठाता हूं तो मुझे कहते हैं कि आईनी हदूद में रहो, तुम्हारा इख्तियार में है। ईद की तैयारियों की बात करते हैं। ईद की खरीदारी फाइनल राउंड में दाखिल। मर्द भी खवातीन के शाना बशाना कुर्ता शलवार और वेस्ट कोट खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। वैरायटी बेतहाशा है, वक्त कम और मुकाबला सख्त है। मजीद जानेंगे लाहौर से अपने नुमाइंदे अब्दुल सलाम अली से।
जी बिल्कुल, ईद की खरीदारी फाइनल राउंड में शुरू हो चुकी है। मर्द भी मैदान में आ चुके हैं। उनका कहना है कि इस मरतबा रेडीमेड सूट जो हैं वो ज़्यादा हमें सस्ते दिखाई दे रहे हैं और हमारी जेब पर भी हल्के हैं, इसलिए उन्होंने रेडीमेड सूट पर ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। इस वक्त तो मौजूद है लाहौर की एक मसरूफ़ मार्केट में। नौजवान, बच्चे, बूढ़े यहाँ पे जो है वो कुर्ता खरीदारी में मसरूफ़ है। इनसे बात करेंगे। ये कहा कि कुर्ता कोई पसंद आया? जी ये पसंद कर रहे हैं। अभी ये भाई ने 3-4 आर्टिकल दिखाए हैं, इनमें से कोई पसंद आता है तो ज़रूर यहाँ से हम कलेक्ट करेंगे। और सेकंड ये है कि आपको पता है कि अभी जो आपने जिक्र भी किया कि जितने भी मतलब कि अभी ये वेट करने वाले हैं, सबके पास जो टाइम है ना शॉर्ट है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पहले बाज़ार से परचेज़ करे फिर वो उसको वो टेलर को जाके दे। तो उसमें यह है कि स्टिच भी वो एक्सपेंसिव पड़ता है सूट। इसमें यह है कि ये इनकी प्राइसेस भी रीज़नेबल हैं और क्वालिटी भी मोस्टली आप कह लें कि क्वालिटी वाइज भी अच्छे हैं और कि टाइम शॉर्ट जो है ना टाइम बच जाता है हमारा इसमें। दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा ये बताइएगा कि ये इस मरतबा कुर्तों का रुझान ज़्यादा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि सर ईद भी सर पे है और कुछ क्वालिटी भी अच्छी है और प्राइस भी मुनासिब है। जी बिल्कुल, ख़रीदारी के लिए आए नौजवानों का कहना था कि इस मरतबा रेडीमेड कपड़ों को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है, चूँकि ये मुनासिब रेट में भी मिल रहे हैं और दीदा डिज़ाइन में भी दस्तियाब है। जी उधर रावलपिंडी में भी ईद की खरीदारी उरूज पर पहुंच गई है। शहरियों की जानिब से कपड़े, जूते, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी और ईद गिफ्ट्स की खरीदारी का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी में मौजूद नुमाइंदा GNN सबीन शहबाज से। बिल्कुल, देखिए रावलपिंडी में भी वक्त कम और मुकाबला सख्त सी सूरत हाल है, क्योंकि अब ईद उल फितर में अब तकरीबन 4 से 5 दिन जो है वो बाकी हैं। लेकिन ख़वातीन की तैयारी इस वक्त महसूस ये हो रहा है कि इनिशियल मराहिल में दाखिल हुई है। ख़वातीन ये कह रही हैं कि अभी बच्चों की शॉपिंग चल रही है और उसके बाद जो उनकी अपनी शॉपिंग है वो शुरू करेंगी। मैं इस वक्त रावलपिंडी में जो है वो चांदनी चौक से महल का एक ईद बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर ख़वातीन और बच्चों का अच्छा खासा रश जो है वो देखा जा रहा है। ख़वातीन ये कह रही हैं कि बच्चों के लिए मैचिंग जो है वो ज्वेलरी खरीदनी है छोटी बच्चों के लिए, जबकि बच्चों के लिए अभी कपड़ों के साथ जो है वो जूते और वेस्ट कोट्स और दीगर जो चीज़ें हैं बच्चों के लिए भी खरीदनी है। मर्द हज़रात जो है वो ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा महंगाई की वजह से अपनी शॉपिंग तो शायद वो ना कर सके, लेकिन कोशिश यही है कि ख़वातीन और जो बच्चे हैं यानी कि अपनी फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनकी ईद को जो है वो भरपूर तरीके से मनवाया जा सके। इस वक्त रावलपिंडी के मार्केट्स में शदीद रश है और शौक के साथ ख़वातीन हो या बच्चे हो ईद की शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और चांद रात तक ये सिलसिला यूँ ही रावलपिंडी में भी जारी रहेगा। तो दूसरी जानिब पेशावर में भी ईद की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। इसी हवाले से मज़ीद जान लेंगे अलिशबा खटक से। ईद उल फितर की आमद है और दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी ईद की तैयारियां जो है वो जोश व खरोश से जारी है। शहरी अफ्तारी के बाद जो है बड़ी तादाद में शॉपिंग मॉल्स और शहर के जो दीगर बाज़ार है उसका रुख कर लेते हैं। इस वक्त मैं शॉपिंग मॉल में मौजूद हूँ जहाँ शहरी आए हुए और ईद के लिए शॉपिंग करे। बच्चे भी अपने हमरा लाए हैं, कोई अपने लिए कुर्ता ख़रीद रहा है तो कोई जो है अपने सूट के साथ मैचिंग जूतों की तलाश में है। इसी तरह मैचिंग ज्वेलरी भी सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। यहाँ आने वाले शहरों से हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि ईद में यही 4-5 दिन ही रह गए। उनकी यही कोशिश है कि इसी 2 दिनों में जो है वो ईद की तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ले ताकि वो जो है फिर पार्लर का रुख करे और अपनी स्किन केयर वगैरह रूटीन जो है उसको बराबर कर सके। इनका ये भी कहना है कि महंगाई तो है लेकिन साल में एक ही दफ़ा ये खुशियों भरी ईद आती है, तो इनकी यही कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छे कपड़े और जूते जो है वो पहन सके और बच्चों की भी जो ख्वाहिश होती है वो पूरी करके जो है उनकी ईद का जो मज़ा है वो दोबारा कर सके। जी उधर नाजरीन, फैसलाबाद की सूरत हाल ऐसे है कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से खसूसी हिदायत पर विमेन पुलिस खसूसी स्क्वाड रात 12 बजे तक फ़राइज़ सरअंजाम देता रहेगा। इस मुतालिक तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद औरंगजेब मलिक से। जी, फैसलाबाद में भी ईद की शॉपिंग जो है वो करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद जो बाज़ारों का रुख कर रही है और खुसूसी तौर पे जो खवातीन की बड़ी तादाद है वो बाज़ारों का रुख कर रही है। इस हवाले से वज़ीर आला की हदायत के ऊपर जो खवातीन जो बाज़ारों में शॉपिंग के लिए आई हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए खुसूसी जो है वो वुमेन पुलिस का स्क्वाड जो है वो तैयार किया गया है, जो कि बाज़ारों में ना सिर्फ खवातीन को प्रोटेक्ट करेगा बल्कि उनकी सिक्योरिटी का भी जो है वो ख्याल करेगा। हमारे साथ SHO वुमेन थाना गुलनाज मौजूद हैं। जी मैडम, बताइएगा कि ये स्क्वाड कब से कब तक जो है वो ड्यूटी देगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैसे कि आपने खुद बताया कि ईद के बेपनाह रश की वजह से खवातीन को प्रोटेक्ट करने के लिए, वारदात को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। इसकी टाइमिंग हमने खसूसी तौर पे वो रखी है जिस वक्त खवातीन का बाज़ारों में रश ज़्यादा होता है। मगरिब के बाद जैसे ही अफ्तारी से खवातीन फ्री होती हैं तो बाज़ारों का रुख करती हैं। ये शाम 7 बजे से लेकर ऑनवर्ड जब तक बाज़ारों में रश है तब तक काम करेगा। जो है वो डिप्लॉय किया गया है ताकि खवातीन को जो शॉप में आई हैं उनको खसूसी तौर पर प्रोटेक्ट किया जा सके। जी